नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आप सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आज की इस जानकारी में हम बात करने वाले हैं रुका हुआ पेमेंट, 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, नया लाभुक चयन, नाम कटना शुरू, राशन कार्ड नई सुविधा और झारखंड के महिला पुरुष दोनों के लिए सरकार की नई योजनाओं के बारे में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। बहुत सारी महिलाएं लगातार कमेंट कर रही है कि हमारा पैसा पहले आ रहा था लेकिन अब बंद हो गया है। किसी महिला का 2 महीने से पैसा नहीं आया है, किसी का 3 महीने से रुका हुआ है, तो किसी का कई किस्तों का भुगतान अटका हुआ है। यदि आपका भी पैसा नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। आप यहां पर समझ लीजिए कि अभी भी लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ लगातार मिल रहा है, लेकिन कुछ महिलाओं का पैसा दस्तावेज गड़बड़ी, बैंक खाते में समस्या, डीबीटी बंद होने, आधार लिंक नहीं होने, राशन कार्ड सत्यापन लंबित होने या उम्र सीमा पूरी होने की वजह से रुका है। अब इन सभी मामलों को फिर से जांच कर भुगतान शुरू करने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जिन महिलाओं का पैसा रुका हुआ है उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। यानी यदि आप पात्र हैं, सभी कागज सही हैं और पहले पैसा मिलता था लेकिन बाद में बंद हो गया, तो आपका पैसा दोबारा शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की। बहुत सारी महिलाएं पूछ रही है कि अप्रैल महीना का पैसा कब आएगा और मई महीना का पैसा कब मिलेगा। तो जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अप्रैल में भुगतान अटकने के बाद अब मई महीने में एक साथ भुगतान आने की संभावना बताई जा रही है। यानी 21वीं किस्त 2,500 रुपए और 22वीं किस्त 2,500 रुपए मिलाकर 5,000 रुपए तक की राशि महिलाओं के खाते में भेजी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि एक साथ 2 किस्त का पैसा मिलने से घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई, राशन, दवाई और जरूरी जरूरतों में काफी राहत मिलेगी। अब सवाल आता है कि किन महिलाओं को पैसा मिलेगा और किन का रुक सकता है। ध्यान से सुनिए। जिन महिलाओं का उम्र सीमा 50 वर्ष पार हो चुका है उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। ऐसी महिलाओं को दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तरफ भेजा जा सकता है। इसलिए यदि आपका उम्र सीमा पूरा हो चुका है तो आप पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जानकारी जरूर लें। दूसरी बात, जिन महिलाओं के बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है या बैंक खाता बंद पड़ा है, उनका पैसा भी रुक सकता है। इसलिए जल्द से जल्द बैंक जाकर अपना खाता अपडेट करवा लीजिए। तीसरी बात, राशन कार्ड में नाम नहीं होने पर भी समस्या आ सकती है। यदि आपका नाम परिवार राशन कार्ड में नहीं है तो उसे जुड़वाना जरूरी है। कई मामलों में इसी वजह से भुगतान रुका है। चौथी बात, आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग अलग होने पर भी भुगतान फेल हो जाता है। जैसे आधार में नाम कुछ और, बैंक में कुछ और, तो पैसा अटक सकता है। इसलिए नाम एक जैसा करवा लें। पांचवी बात, मोबाइल नंबर अपडेट रखें, क्योंकि कई बार ओटीपी, मैसेज और सत्यापन मोबाइल पर आता है। यदि पुराना नंबर बंद है तो नया नंबर अपडेट करवा लें। अब बहुत सारी महिलाएं पूछ रही है कि यदि पैसा बंद हो गया है तो क्या करें। तो सबसे पहले आवेदन पत्र बनाकर अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करें। आवेदन में लिखें कि पहले पैसा मिलता था, अब बंद हो गया है, कृपया जांच कर भुगतान चालू किया जाए। इसके साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और योजना रसीद की कॉपी लगाएं। दूसरा तरीका है हेल्पलाइन पर शिकायत करना। यदि आपके जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी है तो वहां संपर्क करें। तीसरा तरीका है पंचायत सचिव, मुखिया, सेविका या जनसेवक से संपर्क करना। कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर सूची जांच कर भेजी जाती है। चौथा तरीका है महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में जानकारी लेना। अब बात करते हैं किन जिलों में पहले भुगतान आ सकता है। जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, जमशेदपुर, पलामू, जामताड़ा, पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा और कई जिलों में भुगतान प्रक्रिया तेज की जा रही है। हालांकि अंतिम सूची आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस जिले में पहले पैसा जाएगा। यदि आपके जिले में पैसा आ गया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए
ताकि बाकी महिलाओं को भी जानकारी मिले। अब बात करते हैं 20वीं किस्त की। बहुत सारी महिलाओं को 20वीं किस्त मिल चुकी है, लेकिन कुछ महिलाओं को अभी तक नहीं मिली। ऐसे मामलों में पुराने भुगतान भी साथ में भेजे जा सकते हैं। यानी किसी महिला का पिछला पैसा रुका है तो नया पैसा आने पर बकाया भी जोड़ा जा सकता है। अब राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खबर है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आने वाले समय में कई सुविधाएं मिल सकती है। मुफ्त राशन, चना दाल, नमक, चीनी, केरोसिन और कुछ जिलों में अतिरिक्त खाद्यान्न देने की तैयारी की चर्चा चल रही है। कुछ जगहों पर 3 महीने का राशन एक साथ देने की भी बात हो रही है। यानी अप्रैल, मई, जून का राशन एक साथ मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी जरूरी है। यदि परिवार के किसी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो राशन बंद भी हो सकता है। इसलिए जितने सदस्य हैं सबका ई-केवाईसी पूरा करवा लें। अब झारखंड के महिला और पुरुष दोनों के लिए दूसरी योजनाओं की भी चर्चा है, जैसे श्रम कार्ड योजना, पेंशन योजना, स्वरोजगार योजना, सिलाई मशीन योजना, छात्रवृत्ति योजना, किसान सहायता योजना आदि। यदि आप मजदूर वर्ग से हैं तो श्रम कार्ड बनवाकर कई लाभ ले सकते हैं। दुर्घटना सहायता, मातृत्व लाभ, छात्रवृत्ति, उपकरण सहायता जैसी योजनाएं समय समय पर मिलती रहती है। यदि आप किसान परिवार से हैं तो किसान सम्मान निधि, बीज अनुदान, सिंचाई योजना, फसल बीमा जैसी सुविधाएं भी मिल सकती है। यदि घर में बेटी पढ़ाई कर रही है तो छात्रवृत्ति योजनाओं पर नजर रखें। कई बार कक्षा 8, 9, 10, इंटर और कॉलेज छात्राओं के लिए सहायता राशि जारी होती है। अब वापस मैया सम्मान योजना पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कब आएगा। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार मई महीने के पहले या दूसरे सप्ताह से भुगतान शुरू होने की संभावना है। कुछ जिलों में पहले, कुछ जिलों में बाद में पैसा आ सकता है। याद रखिए, सभी महिलाओं के खाते में एक ही दिन पैसा नहीं आता। पहले एक जिला, फिर दूसरा जिला, फिर बाकी जिलों में धीरे धीरे भुगतान जाता है। इसलिए किसी और को पैसा आ जाए और आपको नहीं आए तो घबराइए मत, थोड़ा इंतजार करें। यदि आपका बैंक खाता ग्रामीण बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, झारखंड ग्रामीण बैंक, डाकघर बैंकिंग या अन्य बैंक में है तो भुगतान समय अलग अलग हो सकता है। कई बार पैसा भेज दिया जाता है लेकिन मैसेज देर से आता है, इसलिए पासबुक अपडेट जरूर करवाएं। मिनी स्टेटमेंट निकालें, आधार से बैलेंस चेक करें, बैंक मित्र से पूछें। अब एक जरूरी बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। कई लोग बोलते हैं योजना बंद हो गई, पैसा नहीं मिलेगा, सबका नाम कट गया। ऐसा नहीं है, योजना चल रही है, केवल सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में देरी हो सकती है। जिन महिलाओं का नाम कट गया है वे भी पात्रता होने पर दोबारा मौका पा सकती है, इसलिए दस्तावेज सही रखें। अब आपको 5 जरूरी काम फिर से बता देते हैं। पहला, बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं चेक करें। दूसरा, DBT चालू है या नहीं पता करें। तीसरा, राशन कार्ड में नाम सही है या नहीं देखें। चौथा, आधार और बैंक में नाम एक जैसा रखें। पांचवा, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और आवेदन की कॉपी संभाल कर रखें। यदि आपने ये 5 काम कर लिया तो पैसा आने की संभावना बढ़ जाती है। अब जिन महिलाओं को पहले पैसा मिल रहा था और अचानक बंद हो गया है, वे निराश मत हों। बहुत मामलों में फिर से भुगतान शुरू हुआ है। जिन महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली, वे भी पंचायत स्तर पर सूची जांच करवा सकती है। जिन महिलाओं ने नया आवेदन किया था और स्वीकृति नहीं मिली, उनके लिए भी उम्मीद बनी हुई है। जैसे ही सरकार नया आदेश जारी करेगी, नए लाभुकों का चयन शुरू हो सकता है। अब एक और बड़ी बात, यदि मई में 2 किस्त आती है तो 5,000 रुपए सीधे खाते में जाएगा। इसलिए बैंक खाता चालू रखें। न्यूनतम बैलेंस, KYC, हस्ताक्षर, पासबुक सब सही रखें। कुछ महिलाएं कहती है पैसा आता है लेकिन निकाल नहीं पाते, इसलिए बैंक में जाकर पहले से खाता जांच लें। यदि आपका खाता बंद है तो तुरंत चालू करवाएं। यदि आधार सीडिंग नहीं है तो करा लें। यदि नाम मिसमैच है तो सुधार लें। यदि पति के खाते में पैसा जा रहा है या किसी और खाते से लिंक है
तो बैंक से सही करवाएं। अब एक जरूरी सूचना, और किसी दलाल या बिचौलिए को पैसा मत दें। योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति पैसा मांगता है तो सावधान रहें। कई महिलाएं पूछ रही है कि क्या घर बैठे पता चल सकता है पैसा आया या नहीं। जी हां, बैंक मैसेज, आधार पेमेंट चेक, बैंक मित्र, पासबुक एंट्री या मोबाइल बैंकिंग से पता चल सकता है। यदि आपके गांव में किसी महिला को पैसा आया है तो संभावना है बाकी लाभुकों को भी जल्द आएगा। अब अंत में यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना लाखों महिलाओं के लिए सहारा बनी हुई है। इसलिए सभी महिलाएं अपने दस्तावेज सही रखें और अपडेट पर नजर रखें। जिन बहनों को पैसा मिल गया है वे दूसरों को भी जानकारी दें। जिनका नहीं मिला है वे धैर्य रखें और जरूरी प्रक्रिया पूरी करें। क्या आपके जिले में 20वीं किस्त आई है? क्या 21वीं किस्त का इंतजार है? क्या आपका पैसा बंद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपके गांव या पंचायत में किसी महिला के खाते में पैसा आया है तो जिला का नाम लिखिए ताकि बाकी लोगों को भी सही जानकारी मिले। आगे भी ऐसी ही बड़ी अपडेट आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।